हाउ टू रिड्यूस साइकिल टाइम विदाउट रिड्यूसिंग टूल लाइफ इन सीएनसी मशीनिंग। सीएनसी मशीनिंग में हम कोई भी जब काम करते हैं तो साइकिल टाइम को कैसे रिड्यूस किया जाए विदाउट इम्पैक्ट ऑन टूल लाइफ। टूल लाइफ को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो हम कैसे टाइम कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं। अभी हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा फैक्टर काम करता है टूल लाइफ के ऊपर सबसे ज्यादा, ताकि हमें पता रहे कि कौन सा पैरामीटर डिस्टर्ब करने से टूल लाइफ ज्यादा इम्पैक्ट करेगी। तो ऐसा फैक्टर हमारे तीन काम करते हैं। किसी भी मेटल को रिमूव करने के लिए तीन एक्टिविटीज होती हैं, टर्निंग हो, मशीनिंग हो, कोई भी एक्टिविटीज हो, तीन तरह की फोर्स होती है इसमें, तब आप कट पार्ट कर करता है। तीन कौन कौन सी होगी आपकी बेसिक? एक होगी आपकी रोटेशनल, आइदर जॉब रोटेट करो या टूल रोटेट करो। सेकंड होती है आपकी मूवमेंट। मूवमेंट आइदर टूल मूव करे या जॉब मूव करे, टूल मूव करे जॉब मूव करे। तीसरा है हमारा एक बार में कितना मेटल कट करता है, तो तीसरा फैक्टर है। तो ये तीन फैक्टर बेसिक होते हैं जिसपे हमारा पार्ट कट करता है। मशीन frequently struggle to reach balance between optimized cutting parameter and achieving the maximum tool life possible. ऐसे से कट कर देना। ऐसा कोई बेसिक फंडा नहीं है कि इस कंपोनेंट को कट करने के लिए इतने आरपीएम पे चला के कट कर जाएगा या इतनी फीड लगाओगे तो कट हो जाएगा। कुछ ऑप्टिमाइजेशन होती है क्योंकि वेरिएबल पैरामीटर्स काफी होते हैं। वेरिएबल्स मीन्स आपका पार्ट का होल्डिंग है, मशीन की कंडीशन है, टूल होल्डिंग है, ये सब चीजें उसका फैक्टर काम करते हैं। ये सब उसके अंदर आते हैं कि आपका सेम अगर कंपोनेंट है और एक दो मशीन है और दोनों मशीनों के अगर मेक अलग अलग है और उसकी एज अलग अलग है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सेम पैरामीटर उस मशीन पे काम करे, सेम पैरामीटर इस मशीन पे भी काम करे। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मशीन की अपनी सेल्फ पावर होती है, उनकी होल्डिंग अरेंजमेंट होती है, और दूसरा जो समय के साथ उसका जो वियर एंड टीयर है उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। सो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं इसको। नो द थ्री टॉप थिंग्स, know the three top things to reduce machining cycle time without reducing your tool life. तो तीन कौन सी टॉप थिंग्स हैं जो जिससे मशीनिंग टाइम कम हो जाता है और साइकिल टूल लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सबसे पहले आता है कटिंग स्पीड हैज द हाईएस्ट इफेक्ट ऑन द टूल लाइफ। कटिंग स्पीड वो है जिससे आपका 90% तक टूल लाइफ फर्क पड़ता है। अगर आपने 10% इंक्रीज किया है तो उसका 30% टूल लाइफ कम हो जाएगा। ये सबसे मेजर फैक्टर है। सेकंड आता है फीड रेट हैज मच स्मॉलर इफेक्ट। फीड रेट से कुछ स्मॉलर, अगर मान लो मैं 5% फीड बढ़ा रहा हूँ तो टूल लाइफ उसकी 0.% पर फर्क पड़ेगा। डेप्थ ऑफ कट हैज नो ऑलमोस्ट नो इफेक्ट। दैट टूल ऑफ जो डेप्थ ऑफ कट होती है उससे टूल लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। टूल आपका पहले 50 कंफर्ट बना रहा था, अगर डेप्थ ऑफ कट आपने 0.5 से 0.7 कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टूल लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी पैरामीटर फर्क पड़ सकता है, सरफेस फिनिश वगैरह या और कुछ है, लोड बढ़ सकता है, बट आपका लाइफ पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीज से हमें क्लियर हुआ कि तीन जो मैंने फैक्टर बताए थे आपको, एक आपका रोटेट करना है, फुल रोटेट मींस कटिंग स्पीड। सेकंड है आपका फीड रेट जो आपका पार्ट मूव कर रहा है। तीसरा जो है हमारा जिसमें हमारा एक बार में कितना मेटल रिमूव करना है, डेप्थ ऑफ कट कहते हैं जिसको। ये हमारे तीन फैक्टर हो गए, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। नोट, इंक्रीज द कटिंग स्पीड बाय 20%, रिड्यूस द टूल लाइफ बाय 50%। अगर किसी के टूल की कटिंग स्पीड सपोज पर हम 70 की वीसी चल रही है और उसको मैं 20% इंक्रीज कर देता हूँ, अगर 70 की वीसी चल रही है और 20% कर देता हूँ तो 20% कितना होगा उसका? 7 दूनी 14। अगर 14 मैं ऐड कर देता हूँ उसमें 84 कर देता हूँ तो मीन्स
आपका लाइफ 50% रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड आता है इंक्रीजिंग द कटिंग स्पीड बाय 50%। अगर कटिंग स्पीड को 50% बढ़ा देता हूँ, 50% मतलब अभी अगर मान लो 70 की और मैं 140 की कर देता हूँ, उसका 135 70 35 मीन्स 105 की कर देता हूँ, 105 की कटिंग स्पीड कर देता हूँ, तो 80% टूल लाइफ हमारी रिड्यूस हो जाएगी। अगर पहले हमारे 50 कंपोनेंट बना रहे थे तो 20 ही कंपोनेंट बनेंगे, उसके 100 बना रहे थे 20 ही बनेंगे। मीन्स रिमेंबर दिस, टू रिड्यूस मशीनिंग टाइम, मशीनिंग साइकिल टाइम, इंक्रीज द फीड रेट और डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट से क्या होगा, आपके नंबर ऑफ पासिस कम होंगे। अगर मेटल रिमूव टोटल 4 मिलीमीटर करना है और मैं 1 1 मिलीमीटर के 4 कट लगा रहा हूँ, 2 2 के 2 कट लगाऊंगा, तो हमारा ट्रेवल टाइम कम हो जाएगा, उससे हमारा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, साइकिल टाइम कम हो जाएगा। और डेप्थ ऑफ कट इसीलिए इम्पोर्ट करता है। हाँ, फीड भी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब डेप्थ ऑफ कट हमारा बढ़ जाएगा तो फीड रेट थोड़ी बढ़ानी, ज्यादा नहीं। स्टिक to the cutting speed as recommended by the tool manufacturer. Don't try to increase it. कटिंग स्पीड जो है टूल मैन्युफैक्चरर ने टूल और मेटल जो कट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको सेट करके दिया है, मीन्स एक रेंज सेट करके दिया है, उसी के अंदर उसको चलाना है, अपनी तरफ से उसको इंक्रीज नहीं करना है। अगर आप इंक्रीज करते हो तो सीधा इम्पैक्ट उसका टूल लाइफ पे फर्क पड़ेगा, जिससे हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, टूल का कॉस्ट बढ़ जाएगा, जिससे और उससे इंसर्ट जब हमारी वियर हो जाएगी, टूल वियर हो जाएगा, तो हमें बार बार रिप्लेस करना पड़ेगा। शिफ्ट में 2 बार करना पड़ सकता है, 4 बार करना पड़ेगा। और जितनी बार हम टूल चेंज करेंगे उस दौरान हमारा डाउन टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि जब हम टूल चेंज कर रहे हैं ना, उस दौरान हमारी मशीन कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही होगी, वो हमारा डाउन टाइम है, वो हमारी प्रोडक्टिविटी को और किल करेगा। जितना हमने बढ़ाया उतना हमारा और नुकसान हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कटिंग स्पीड को छेड़ना नहीं है, ना तो कम होनी चाहिए ना ज्यादा होनी चाहिए। मैथमेटिक्स, सीएनसी टिप्स एंड टेक्निक, डबलिंग योर रेट ऑफ लर्निंग टू ट्रिपल योर रेट ऑफ अर्निंग। ये एक ट्रिक है कि जितना आप लर्न करोगे आप उसका अर्निंग 3 टाइम करोगे। डबलिंग योर रेट ऑफ लर्निंग टू ट्रिपल योर रेट ऑफ अर्निंग मीन्स अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है, इस पैरामीटर के बारे में अगर नॉलेज नहीं है, अगर आपने थोड़ा सा भी नॉलेज ले लिया, तो आपका ये मानकर चलो कि आपकी अर्निंग ही अर्निंग है, आप कभी भी उस वीसी को नहीं छेड़ेंगे अगर आपको नॉन है। तो मतलब आपने लर्निंग किया है, अपनी लर्निंग को अगर डबल कर दिया तो आपका अर्निंग 3 गुना बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, आप उस चीज को छेड़ेंगे नहीं। तो ये था हमारा लाइफ का फैक्टर। कंक्लूजन, you can increase depth of cut and feed if machine tool and fixture allow to do this। अगर ये काम करने के लिए आपका फिक्चर और मशीन अलाउ करती है तो आप डेप्थ ऑफ कट और फीड बढ़ा सकते हैं, कटिंग स्पीड नहीं बढ़ाना। कई बार क्या होता है, हम यार इसके आरपीएम बढ़ा रहे थे, तो आरपीएम बढ़ाने से क्या होगा, आपका टूल वियर होगा। टूल वियर क्यों होगा, कि टूल उस दौरान जब घूम रहा है, जॉब के ऊपर कांटेक्ट में आता है, तो हीट ज्यादा जनरेट होती है, तो हीट ज्यादा जनरेट होगी, उस दौरान आपका टूल डिफॉर्म होगा, हीट होके डिफॉर्म होगा और वहां से वो वियर हो जाएगा, घिस जाएगा। तो ये हमारा टूल लाइफ का फैक्टर था। इसके आप देख सकते हो कि हम एक ग्राफ के द्वारा, फैक्टर के द्वारा कितना फर्क पड़ता है प्रोडक्टिविटी पे। डेप्थ ऑफ कट अगर 1:1 है, टूल लाइफ हमारी 1 रहेगी। फीड हमारी 1:1 है, टूल लाइफ 1:1 रहेगी। स्पीड अगर हमें बढ़ाई तो आधी कटिंग स्पीड लाइफ रह जाएगी। मतलब डेप्थ ऑफ कट पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज रहता है। फीड पे 10% फर्क पड़ेगा और स्पीड पे तो 50% तक फर्क पड़ेगा, 80% तक फर्क पड़ेगा। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है कटिंग स्पीड है, 1 नंबर पे, जिसका इम्पैक्ट सीधा 100% फर्क पड़ता है। और इसका डेप्थ ऑफ कट का तीसरे नंबर पे है, फीड रेट पे दूसरे नंबर पे है, जो हमारा इम्पैक्ट डालता है टूल लाइफ को डिटोरिएट करने में, टूल लाइफ वेटेज।
सो कटिंग स्पीड विल मेजर इम्पैक्ट ऑन द टूल लाइफ। तो हमारा लर्निंग ये हुआ कि कटिंग स्पीड कभी भी इंक्रीज नहीं करना। ये था हमारा आज का